हिकायतुस्सालिहीन नामी किताब है और इसमें एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया मौजूद है जो आज मेरे बयान का मौजू भी है। जरा तवज्जो से आप सब ने बयान को सुनना है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक रोज नील के साहिल की तरफ तशरीफ ले गए। उस वक्त आप बड़ी गहरी सोच में मगन थे। अचानक आपने एक बहुत बड़े बिच्छू को देखा कि तेजी से वो साहिल की तरफ जा रहा है। आप उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि इतना बड़ा बिच्छू और ये पानी की तरफ क्यों जा रहा है। आप भी पीछे पीछे गए तो आपने देखा कि दरिया में से एक मेंढक निकला और वो बिच्छू उस मेंढक पे सवार हो गया और मेंढक तैरने लग गया। आप हैरान हो गए कि ये तो कोई राज की बात लगती है। बिच्छू और मेंढक की दोस्ती तो नहीं होती। ये तो ऐसा लगता है कि इसके लिए सवारी का इंतजाम किया गया है और ये दरिया पार कराने का निजाम बनाया गया है। आपको बड़ा तजस्सुस हुआ, आप भी दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। मेंढक ने क्या किया, उस बिच्छू को अगले किनारे पर उतार दिया। अब बिच्छू फिर चलने लगा, आप पीछे जाने लगे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला देखते हैं कि थोड़ा आगे गए तो एक शख्स जमीन पर मदहोश पड़ा हुआ है, बेहोश। उसके सीने पर एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप उसे डसने के लिए तैयार है। उस बंदे को पता ही नहीं वो बेहोश पड़ा हुआ है, मगर उस बिच्छू ने राइट टाइम अचानक वहां पहुंचकर उस सांप को डंक मारा और उस बंदे की हिफाजत का इंतजाम किया। वो सांप वहीं पर मर गया और बिच्छू वापस चला गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री हैरान के मालिक ये तेरे अजब राज हैं। इस बेहोश बंदे को तो पता ही नहीं है कि उसकी हिफाजत के लिए तूने इंतजाम क्या किया है। लेकिन हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह सब कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये बंदा है बहुत बड़ी चीज, अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है कि इसकी हिफाजत के लिए रब ने दूसरे इलाके से बिच्छू भेजा जिसने सांप को डसने से रोक लिया, हालांकि बंदा बेहोश पड़ा था। तो आपने सोचा कि मैं इस बंदे के पैर ही चूम लेता हूं, इतना बड़ा अल्लाह का वली है, बेहोश है। वो जैसे ही करीब हुए ना तो आपको उस बंदे के मुंह से शराब की बदबू आई। आप हैरान हो गए कि शराबी, गुनाहगार और उसकी हिफाजत का ऐसा इंतजाम। अल्लाह अकबर। अभी आप परेशान ही थे कि आपको गैब से आवाज आई, ए ज़ुन्नून हैरान क्यों होता है, ये भी हमारा ही बंदा है। अगर अल्लाह सिर्फ नेकों की हिफाजत फरमाएगा, अगर नेकूकारों की ही रब हिफाजत फरमाएगा तो ए ज़ुन्नून गुनाहगारों की हिफाजत कौन करेगा। आए हाय। हजरत ज़ुन्नून ने जब ये सुना तो आप वजद में आ गए, आपकी कैफियत ही बदल गई। अल्लाह अकबर। जब सूरज गुरूब होने लगा, साहिल पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो अब उस नौजवान के जिस्म में कुछ हरकत पैदा हुई। थोड़ी देर बाद वो होश में आया। हजरत ज़ुन्नून उसके करीब ही बैठे थे। आपको देखकर शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी से कहता, हुजूर आप इधर कैसे, आप अल्लाह के वली थे, बड़े मशहूर शख्सियत थे, वो बंदा आपको पहचान गया। तो आपने फरमाया पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मेरे बारे में छोड़ो। उसने कहा हजरत आप तो देख ही रहे हैं, मैं शराबी आदमी हूँ। आपने फरमाया जरा बाईं तरफ देखो, अपनी जरा करीब देखो। उस बंदे ने देखा तो मरा हुआ बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ, तो घबरा गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने अब उसको सारा वाकया सुनाया कि मैं तो कहीं और था, मैंने एक मंजर देखा, बिच्छू और मेंढक के पीछे इधर आया, अल्लाह ने तेरी हिफाजत का कैसा इंतजाम किया, तू रब की नाफरमानी करता है और वो मालिक तेरी हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। जब उस शराबी ने ये वाकया सुना वो ज़ारो कितार रोने लगा और उसके बाद उसने जो है ये उसने बड़ा कमाल का जुमला कहा, अगर वो ज़ात गुनाहगारों को ऐसा नवाजती है तो फिर नेकों को कैसा नवाजती होगी। जब अपने नाफरमानों को वो ऐसा नवाजता है तो अपने फरमाबरदारों को कैसा नवाजता होगा। ये कहकर वो शख्स ने सारे गुनाहों से तौबा की, अब मुजाहिदात करने लगा, अब इबादतें करने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि उस बंदे का शुमार अल्लाह के मकबूल बंदों में होने लग गया, वो भी अल्लाह का वली बन गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये वाकया हम सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और रोजाना ही करते हैं, मगर वो रब हमसे नेमतों को रोकता नहीं है, वो हमसे अपनी नेमतों को नहीं रोक रहा। हमारा रिस्क बंद नहीं हो जाता। दुनिया का क्या दस्तूर है, यहाँ कारोबारी लोग भी बैठे हैं, हमारे पास कोई बंदा नौकरी करे, ठीक है, हम उसको कहें बेटा आपका काम यह है कि रोजाना जाना है, अपने मार्केट से वसूली करनी है और ये मोटरसाइकिल मैं आपको देता हूँ क्योंकि आपको रोज जाना है, सफर के लिए आपको मोटरसाइकिल देता हूँ। बड़ा मैनेजर बन जाता है, लोग गाड़ी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो सेठ जो है वो देखे कि जाते कहीं नहीं है, सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, एक दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर वो क्या कहेगा, भाई या तो वसूली करने जाओ या वरना मेरी मोटरसाइकिल वापस करो। फायदा क्या तुम्हें मोटरसाइकिल देने का। जो फैसिलिटी देता है कोई हमें किसी काम के लिए देता है ना, अगर वो काम ना करें तो वो फैसिलिटी वापस ले ली जाती है। सच बताओ मेरे रब ने मुझे और आपको आंखें क्यों दी हैं? क्या हराम देखने के लिए दी हैं? नहीं, तिलावत के लिए दी हैं, माँ बाप को मोहब्बत से देखने के लिए दी हैं, अल्लाह के घर को देखने के लिए दी हैं। अल्लाह ने जो हलाल चीजें हमें दी है वो देखने के लिए दी हैं। मगर कभी ऐसा हुआ कि हम हराम देखें और अंधे हो जाएं, यार मेरी आज आंखें बंद हो गई, क्यों, बस वो हराम देख लिया था। नहीं, हम गुनाह कर रहे हैं, वो नेमतें नहीं रोक रहा है। ये हाथ इसलिए नहीं दिए कि इससे हराम काम किए जाएं, इससे जुल्म किया जाए, मगर ये हाथ हराम की तरफ उठते हैं।
रब हाथ वापस नहीं लेता है। पैर गुनाह की तरफ जाएं तो लंगड़े हो जाने चाहिए थे हम, कि बंदा कहे यार आज पैर नहीं चल रहे, क्यों यार वो कल मैं जुआ खाने गया था, मैं शराब खाने गया, मैं सिनेमा गया, अल्लाह की नाफरमानी के लिए चला था, मेरे रब ने पैर वापस ले लिए। उसूल तो ये बनता है, मगर उसकी शान देखो कि हम रोज नाफरमानी करते हैं। वो हमें रिस्क दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, आज़ाद भी सलामत हैं। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? कब तक उस रब से दूर रहेंगे? वो ऐसा करीम है, दुनिया में किसी की बात न मानो, वो नौकरी से निकाल देता है, मगर रब ऐसा करीम है कि बंदा अगर जब उसकी बात मानने लग जाए ना, एक बार दिल से तौबा कर ले, वो उसके सारे गुनाह भी मुआफ कर देता है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है मेरा मालिक जो हमारे ऐब छुपाता है। हम अकेले में गुनाह करते हैं, वो बताता नहीं किसी को, वरना वो चाहे तो हम सबके ऐब खुल जाएं। जो लोग हमें इज्जत से देखते हैं, जो मोहब्बत से मिलते हैं, जो हमें बड़े नेक समझते हैं, अल्लाह तो जानता है ना हमारी हालत क्या है। पंजाबी शायर कहता है ना, दुनिया वालों को पता चलता है ना हमारा एक ऐब, एक फौरन मैसेज चलाएंगे, पता चला उसने ये किया है, हाँ माँ बाप भी घर से निकाल देंगे। मेरा मालिक कैसा करीम है, उसे मालूम है हम कितने बुरे हैं, मगर वो रहम करने वाला है, वो करम करने वाला है। हम फिर भी उससे दोस्ती नहीं करते, हम फिर भी उसे नाराज करते हैं। यार इस्लामी भाइयों, कब तक हम गुनाह करते रहेंगे? कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? अगर वो मालिक नाराज हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे। उसकी रहमत चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाएं, मगर हम हैं कि या तो तौबा नहीं करते, और तौबा करते हैं तो फिर उस पर कायम नहीं रहते। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैसी कैसी हदीसें हैं कि जो तौबा करता है अल्लाह उससे कितना राजी होता है। आइए हदीस पाक सुनाने से पहले मैं आपको कुरान पाक की आयत सुनाता हूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा में दूसरे पारे आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, और बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को। और अल्लाह जब तौबा कबूल करता है ना, तो सुनो कैसा करीम है। दुनिया में अगर हमारा कोई जुर्म हो जाए ना, कोई खता हो जाए, मिसाल के तौर पे किसी की पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कर दी जाए, तो जब भी आप किसी का रिकॉर्ड निकालते हैं ना, बेशक वो मुकदमा खत्म भी हो गया हो, या सजा हो गई हो, या सुलह हो गई हो, लेकिन जब आप बंदे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं तो उसका वो जुर्म आ जाता है कि इसने 10 साल पहले ये गलती की थी, 15 साल पहले इस पर ये मुकदमा हुआ था। न लोग भूलते हैं, न दुनिया भूलती है, मगर देखो मेरे रब की शान कैसी है कि अल्लाह ऐसा करीम है। कुरान में फरमाता है कि जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाता, गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। हाँ, जितने गुनाह है ना वो सारे नेकियों में बदल दिए जाते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अरे मेरे रब की रहमत तो देखो कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है उसकी अताएं कैसी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैं आपको हदीस सुनाता हूं कि रब करीम किस तरह तौबा करने वालों पर मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल लिखने वाले फरिश्तों के पास से उसके गुनाह भुला देता है, उसके आज़ा, उसके बदन के जो पार्ट्स हैं उनको भी भुला देता है, और उस जमीन पर भी निशान मिटा देता है जहां उसने गुनाह किए होते हैं। यहां तक कि जब बंदा क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेगा तो उसके गुनाह पर कोई गवाह नहीं होगा। हालांकि खुद रब ने फरमाया कुरान में कि वो दिन आएगा, अरे पढ़ी है ना यासीन शरीफ, उसमें अल्लाह फरमा रहा है वो दिन होगा जब मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, हाथ कलाम करेंगे, पैर बताएंगे क्या गुनाह किए थे, किधर गए थे। अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर बच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं, तो वो ऐसा करीम है कि वो पिछले सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। हम फिर क्यों अल्लाह की नाफरमानी करें? अरे दुनिया का दस्तूर क्या है, कोई हमारे साथ भलाई करता है, हम क्या कहते हैं, नहीं यार इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे नौकरी दिलाई थी, इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे कर्जा दिया था, नहीं नहीं यार इसको तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है, मुश्किल वक्त में मेरे काम आया था। दुनिया में एक कोई एहसान कर दे, तुम कहते हो वो नाराज नहीं होना चाहिए। जो सुबह शाम रब एहसान कर रहा है उसकी नाराजगी का कोई खौफ नहीं कि वो नाराज ना हो जाए, मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो जाए। सुनो, तौबा करने वाले किस कदर अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। आका फरमाते हैं सारे इंसान खताकार हैं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं,
मगर फरमाया वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, फरमाया खताकारों में बेहतर वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। गलती होती है तो माफ़ी मांग लेते हैं, सर को झुका लेते हैं, अल्लाह से अर्ज़ करते मौला आइंदा नहीं करूँगा, और उसकी बारगाह में नदामत का इजहार करते हैं। एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम सब में बेहतरीन वो हैं जो फितनों में मुब्तला हो और तौबा करता हो, यानी अगर गुनाह हो जाए फौरन माफ़ी मांग ले। अच्छा, हमारे कुछ लोगों का तौबा का स्टाइल भी बड़ा अजीब है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गालों पे चपत लगा ली मगर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे ऐसी तौबा तो खुद तौबा की मोहताज है। तौबा दिल से होती है, तौबा शर्म के साथ होती है, तौबा नदामत के साथ होती है, और जब नदामत के साथ बस एक लम्हे की तौबा हो ना, अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता है। सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाक़या सुनाता हूँ। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाक़या लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे। फिर वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊँगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर देगा। हाय हाय हाय। उसने किसी कहने वाले की आवाज़ सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी, और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें, और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आसपास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं? अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे, और कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी? कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी? कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे? ए हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा? बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे कब तक तुम ये गुलछड़े उड़ा लोगे? जुआ खेलने वाला सोचे कि कब तक मैं ये काम कर लूंगा। अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? मेरे और आपके पास क्या बचेगा? ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो, अगर अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें। मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा, मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीम है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब्बे करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। तो मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है, वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब्बे करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे, यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते। एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, मुझे
माफ कर दे, अगर तूने पकड़ लिया मैं मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने कई बार तौबा की मगर फिर गुनाह किए, मौला माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मौला माफ कर दे। अल्लाह तू मां से ज्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। आज के इज्तिमा में करम कर मालिक, माफ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है। क्या मालूम किसी का इंतकाल आज भी तो हो सकता है ना। है कोई ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो आज जिंदा घर जाएगा? हम में से तो किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार है? याद रखो बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है।